निरीक्षक गिरी अंकित सिंह, उप निरीक्षक गिरी दीपक सिंह बिष्ट। तो मैं आपका ITBP के इस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत करता हूं कि आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाल करके और हमारे रिक्रूट्स के पासिंग आउट परेड में आप आए और कवर किया इसको। एंड आई होप कि दिस मैसेज विल गो इन अ वेरी लॉन्ग वे टू द इंडियन सिटीजन्स। ITBP बेसिकली 24 अक्टूबर 1962 को स्टैब्लिश किया गया था। एंड दैट टाइम ITBP के पास में सिर्फ 4 बटालियन थी। एंड ग्रेजुअली ITBP ग्रो करते करते आज ITBP के पास में 60 सर्विस बटालियन है और 4 स्पेशलिस्ट बटालियन है। एंड जब ITBP एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, उस समय ITBP के पास 4 बटालियन थी और बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी, JNK उस समय था, लद्दाख रीजन था, हिमाचल रीजन था, उत्तर प्रदेश जो आज उत्तराखंड है वो रीजन था। तो ITBP का डिप्लॉयमेंट इनिशियल स्टेज में उन्हीं 3 स्टेट्स में था जो आज के डेट में हम बात करें, और इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बैकग्राउंड ये था कि पोस्ट 1962 वॉर ये महसूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड फोर्स हो जो डिफ़िकल्ट टेरेन में -45 डिग्री टेम्परेचर में भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारे इंडो चाइना बॉर्डर को डिफेंड कर सके। और यही कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट के तहत ITBP की स्थापना की गई थी। और ग्रेजुअली जैसे अभी मैंने बताया कि ITBP को उसके बाद से कई अन्य जिम्मेवारियां भी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई, जिसमें जब पंजाब में मिलिटेंसी पीक पे थी उस समय ITBP को बैंकिंग सिक्योरिटी की ड्यूटी दी गई थी, बैंक में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद 1998 में ITBP को जिम्मेदारी दी गई थी JNK में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के लिए। वहाँ भी ITBP ने बहुत अच्छे से अपने जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। और 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शामिल थे, और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के पास में एक बॉर्डर हो। और ITBP को जैसे पहले से ही इंडो चाइना बॉर्डर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ITBP को एक बॉर्डर मिला, इंडो चाइना बॉर्डर। और जो ITBP पहले उत्तर प्रदेश के हिल्स, यानी कहें उत्तराखंड बनने के बाद में उत्तराखंड तक डिप्लॉयड थी, उसको इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम में भी डिप्लॉय किया गया और उसके बाद में अरुणाचल में भी डिप्लॉय किया गया। और जब अरुणाचल में ITBP और सिक्किम में डिप्लॉय हो गई तो ITBP के पास लेह के काराकोरम पास से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश का जो जे चापला है, लेह का काराकोरम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेह का काराकोरम जो ट्राई जंक्शन बनता है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, वहाँ से लेकर के और इंडिया, चाइना और बर्मा का जो ट्राई जंक्शन बन रहा है, पास बन रहा है जे चापला, वहाँ तक ITBP को पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और वर्तमान में ITBP के पास में पूरे लेंथ की अगर हम बात करें तो 3488 किलोमीटर्स का कंप्लीट बॉर्डर है। और हमारे जवान जो हैं 24 घंटा मुस्तैदी से वहाँ अपने जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि अभी तक जितने भी चैलेंजेस इस बॉर्डर पे आए हैं पीस टाइम में, ITBP ने उसका बखूबी सामना किया है। और भारत सरकार की जो अपेक्षाएं हैं ITBP से, उसमें खरा उतरने के लिए कोशिश किया है। और टिल डेट ITBP इज परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी एफिशिएंटली, प्रोफेशनली
और हमारे बल में जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी जिम्मेवारियां हैं, हमारे बल के जवान अपना हौसला बुलंद रखते हैं हमेशा उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए और हर तरह की चुनौतियां करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। अपने जीवन के महत्व समझा, जो अखंडता में कोई गुस्ताखी की तो भले ही जान चली। निरीक्षक गिरी अंकित सिंह व उप निरीक्षक गिरी दीपक सिंह बिष्ट। हमारे देश की सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भूमि या समुद्र मार्ग नंबर 1 के पिताजी धीरे चलते आगे बढ़ती हुई महोदय का एक चाल से साइने लेकर सामने देखकर महोदय का अभिनंदन किया। के पीछे प्लाटून नंबर 7 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जी सतीश कौर। पूरे प्लाटून के हिंदीरों ने एक साथ दाहिने देखकर दृष्ट नमूना देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 7 के पीछे इस प्रकार के भी कौशल नए कर्मियों के रूप में भारत तिब्बत पुलिस बल में 22 विभिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं, जो कि स्वयं में
श्रीनगर पुलिस और भारत की सीमा पुलिस बल में समन्वय स्थापित करने एवं प्रणाली कार्य करने सभी खेलों प्रतियोगिता में भाग लिया और 61 बीपीटी और पीपीटी में एक्सलेंट रहे। मारा से लिए जिसे आपने केंद्र से प्राप्त किया और 481 बैच में प्रशिक्षण दिया जाता है। सिपाही जी दीपक साथियों के द्वारा जो भव्य दीक्षांत और सतत प्रयास के पश्चात इन 9 प्रतिष्ठों को आज की शील्ड बन गई जो पिछले 2 वर्ष से